चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत की हैट्रिक, न्यूजीलैंड को 40 रन से हराया। अब सेमीफाइनल में होगी ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और बात करेंगे चैंपियंस को लेकर, चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे, जहां भारत लगातार तीसरा मुकाबला जीता है। भारत की जीत की हैट्रिक देखने को मिली है। न्यूजीलैंड को भारत ने हराया है। चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी जानकारी है। भारत की लगातार तीसरी शानदार जीत रही है ये। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से टीम इंडिया अब भिड़ेगी और भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रनों से हराया है। वरुण चक्रवर्ती ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा और केन विलियमसन ने सबसे ज्यादा 81 रन बनाए हैं और भारत की लगातार तीसरी शानदार जीत रही है ये। जिस तरीके से लो स्कोरिंग मुकाबला कहा जा रहा था इसे, जहां भारतीय टीम जो है वो 250 रन के आसपास सिमट गई और ये कहा जा रहा था कि ये मुकाबला भारत के हाथ से निकल चुका है, लेकिन जो भारतीय टीम के गेंदबाज हैं उन्होंने इस मुकाबले को संभाला। दूसरी ओर यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने एक निर्णायक पारी जो है खेली, अर्धशतकीय पारी उनकी निर्णायक रही और उस पारी की बदौलत जो है भारतीय टीम को जीत मिली है। दूसरी ओर वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी भी बेहतरीन रही। उन्होंने 5 विकेट झटके हैं, 5 हॉल उन्होंने जो है दर्ज किया। चैंपियंस ट्रॉफी में उनका शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रनों से हराया है। लो स्कोरिंग मुकाबला इसे कहा जा रहा था एक समय पर, जब भारतीय टीम आउट हो गई थी, भारतीय टीम की पारी खत्म हो गई थी, तो उस वक्त इस मुकाबले को लो स्कोरिंग मुकाबला कहा जा रहा था। और न्यूजीलैंड की शुरुआत जिस तरीके से हुई थी उस वक्त भी कहा जा रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले को 40 ओवर के आसपास में ही जीत लेगी। इस बीच हमारे साथ टीवी कमेंटेटर कुलविंदर सिंह कंग जी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। कुलविंदर जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा और जो मुकाबला था कल का उसको लेकर बात करूंगा। जिस तरीके से मुकाबला हमने देखा, जब भारत की पारी खत्म हुई थी उस वक्त इसे एक लो स्कोरिंग मुकाबला कहा जा रहा था और न्यूजीलैंड की जो शुरुआत थी उस शुरुआत को देखकर कहा जा रहा था कि 40 ओवर के आसपास में मुकाबला जो है न्यूजीलैंड जीत कर चली जाएगी, लेकिन अचानक से तस्वीर बदल जाती है और न्यूजीलैंड 44 रनों से मुकाबला हार जाती है। देखिए, सब लोग दुआ कर रहे थे कि शायद आज भारत हार जाए तो अच्छी बात है। हमें याद आ रहा है 2023 का विश्व कप का सेमीफाइनल, और ये 2023 का जो फाइनल, हम उससे पहले लगातार जीतते गए, फाइनल में हम हार गए। ये जो मुकाबला था, ये लीग का आखिरी मुकाबला था। भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी भारत को। और सबसे बड़ी बात ये थी कि भारत अगर एक मैच में थोड़ा सा उसको झटका लगता तो अगली बार संभलता। अब ये तीसरा मुकाबला भी जीत लिया। चलिए, टीम बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत का स्कोर बहुत कम था, 249 रन, और जिस तरह से फील्डिंग कल दिखाई न्यूजीलैंड ने, काबिले तारीफ थी। लेकिन भारत के स्पिनर्स के आगे ना तो ऑस्ट्रेलिया खेल सकता है, ना न्यूजीलैंड खेल पाया। और जो फील्डिंग की बात हम कर रहे हैं, जिस तरह से फ्लिप ने कैच लपका था कोहली का, वो तो मैं समझता हूं टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट कैच है। और दूसरी बात, कहते हैं ना, कीवी जो पक्षी होता है वो फ्लाई नहीं कर सकता। कल न्यूजीलैंड वालों ने दिखा दिया कि कीवी फ्लाई भी कर सकते हैं। तो जबरदस्त मुकाबला था। स्कोर कम लग रहा था भारत का, लेकिन उम्मीद थी रोहित शर्मा को कि ये जो टीम है, ये जो स्पिनर्स हैं, ये कुछ ना कुछ कर पाएंगे। शुरुआत बहुत अच्छी थी न्यूजीलैंड की, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से भारतीय स्पिनर्स ने जो दबदबा दिखाया, खासतौर पर मिस्ट्री स्पिनर जिसको कहते हैं, वरुण चक्रवर्ती 5 विकेट ले गए, वो शानदार थी। मैं समझता हूं कि अब सेमीफाइनल में मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। चलिए, चाहते थे कि हार जाए तो दक्षिण अफ्रीका से खेलेंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि दक्षिण अफ्रीका की टीम इस वक्त बहुत मजबूत टीम है। सो अच्छी बात है, भारत उससे नहीं भिड़ा। अब सेमीफाइनल में वो खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया से कल। एक बात और जी, ऑस्ट्रेलिया भी स्पिनर्स को इन्हें अच्छे तरीके से नहीं खेल सकते, और जिस तरीके से भारत ने यहां एंट्री ली है, क्योंकि वेस्टइंडीज इस टूर्नामेंट में खेल नहीं रहा, बाकी सभी टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हैं जो एक एक बार तो कम से कम जीत चुकी है। डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान बाहर हो चुका है। तो ये मान के चल रहे हैं कि हम ये जो फाइनल मुकाबला है ये दुबई में होगा। भारत के पक्ष में ये बात है कि भारत को ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा। भारतीय टीम दुबई में ही है और लगातार आराम कर रही है, दुबई में मैच खेल रही। तो ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा इसलिए हम कह सकते हैं हमारा एज पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास एकमात्र स्पिनर है ढंग का, वो है एडम ज़ेम्पा। फास्ट बॉलर है नहीं। पैट कमिंस
जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, ये कोई भी टीम के साथ नहीं है। तो मैं समझता हूं कि भारत एक बार फिर से तीसरी बार इस चैंपियनशिप को जीतने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। लेकिन एक हवा में नहीं आना चाहिए, भारत को संभल कर खेलना चाहिए। सेमीफाइनल मुकाबला है। और एक बात मैं यहाँ दर्शकों को और बताना चाहूंगा अभिषेक, जी कि ये जो टीम है ऑस्ट्रेलिया की, जी बायलेटरल जो सीरीज होती है उसमें चाहे जैसा मर्जी प्रदर्शन करे, लेकिन जब वो आईसीसी के टूर्नामेंट में आते हैं तो पता नहीं उनका रंगत कैसे बदल जाती है। एक बड़ी टीम के तौर पर, एकजुट टीम के तौर पर खेलते हैं। तो भारत को संभलना होगा। केवल 2 मैच दूर है भारत तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से। बिल्कुल बिल्कुल। मनोज जी, मैं आपका रुख करूंगा इस बीच, और जिस तरीके से कुलविंदर जी ने भी जिक्र किया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल को लेकर, सभी की निगाहें अब सेमीफाइनल पर बनी हुई हैं। और दूसरी ओर मनोज जी, लोग थोड़े बहुत डरे हुए भी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कुलविंदर जी ने जिक्र किया कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आईसीसी के टूर्नामेंट खेलने के लिए उतरती है तो उसकी रंगत बदल जाती है और टीम के खिलाड़ियों के हाव भाव बदल जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो जी हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था तब युवराज सिंह की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत ही हमने जी ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराया था। जी 2011 के वर्ल्ड कप में भी हमने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर ही हम चमचमाती ट्रॉफी जीते हैं। तो जब भी ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं चमचमाती ट्रॉफी हमारी होती है। तो इस बार भी मैं समझता हूँ वही कुछ होने जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का अगर देखें तो 2 लेफ्ट आर्म पेसर, हालांकि उनके पास जो 3 फ्रंट लाइन बॉलर हैं वो तीनों मौजूद नहीं है, स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड। उनके बिना ऑस्ट्रेलिया टीम की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन उसके बावजूद ये टीम अगर एक मैच जीतने के फलस्वरूप पहुंची है और रनों का पहाड़ लांघकर पहुंची है, 351 चेस करके पहुंची है ये टीम, तो ये इनकी बल्लेबाजी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन गेंदबाजी जी में जैसा कुलविंदर सिंह कंग जी ने कहा कि उनके पास एकमात्र स्पिनर है, और दूसरा मुझे लगता है कि जिस तरह से स्पिनर्स का बोलबाला रहा है, स्पिनर्स अंकुश लगा रहे हैं रनों पर, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि यहाँ तनवीर संघा को भी एक स्पिनर के तौर पर उतार दें भारत के खिलाफ। क्योंकि भारत के खिलाफ जो स्ट्रेटेजी जिस तरह से न्यूजीलैंड की यहां रही, या इससे पहले जब उन्होंने क्लीन स्वीप किया था भारत का टेस्ट क्रिकेट में, तब भी उनके स्पिनर्स ने ही का बोलबाला था, उनका हल्ला बोल था, जिसकी वजह से भारत जो है 2012 के बाद अपने कंट्री में सीरीज हारा था। तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है स्ट्रेटेजी जो है भारत की बस यही होगी कि शुरू के जो 10 ओवर हैं, जो कि उनके पास 2 बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, ड्वासुइस, जिन्हें कोई नहीं जानता बहुत ज्यादा, लेकिन वो काफी इफेक्टिव साबित हो रहे हैं। और इसके अलावा दूसरे जो स्पेंसर जॉनसन है, मेरे ख्याल से वो इतनी कोई परेशानी खड़ी करेंगे मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे बल्लेबाज सक्षम है। बस थोड़ा सा शुभमन गिल जो बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, बस थोड़ा सा बॉडी वेट ट्रांसफर जो है उनका आगे फ्रंट पर रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्रंट फुट की पर जब वो खेलते हैं तो बॉडी वेट ट्रांसफर में जो परेशानी आती है उसी में वो आउट हुए, उसी में वो शमी पर आउट हुए थे आईपीएल में, उसी पर एंडरसन से लेकर सऊदी से लेकर तमाम खिलाड़ियों ने उनको परेशान किया। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कंसिस्टेंट प्लेयर है और विराट रोहित से एक बड़ी पारी की दरकार होगी इस मुकाबले में। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक बड़ी उम्मीद जो है वो मनोज जी की जा रही है विराट कोहली और रोहित शर्मा से। कुलविंदर जी, मैं आपका रुख करूंगा, और यही सवाल मैंने भी पहले से तैयार किया हुआ था कि सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि जिस तरीके से विराट कोहली ने पिछले से पिछले मुकाबले में सेंचुरी लगाई और कल के मुकाबले में जिस तरीके से हमने देखा वो कुछ बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किस तरीके से हम देखें कि विराट कोहली जो है परफॉर्म करते नजर आएंगे, क्योंकि लोगों की उम्मीदें इस वक्त विराट कोहली और रोहित शर्मा से काफी ज्यादा हैं कुलविंदर जी, क्योंकि जाहिर तौर पर दोनों बड़े खिलाड़ी हैं और उम्मीद भी बड़े खिलाड़ियों से ही की जाती है। अभिषेक, भारतीय टीम की एक खासियत है, जी इसमें नंबर 8 नंबर 9 तक बैटिंग पर टॉप ऑर्डर जी रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली। जी लेकिन अक्षर पटेल है, राहुल है, पांड्या ने जी शानदार बैटिंग की। जी तो मैं समझ उनमें से अगर जी 1 या 2 खिलाड़ी भी चल जी जाते हैं। कुलविंदर जी, मैं भारत रुक चल करूंगा दोबारा सकती है। आपका। कुलविंदर जी, मैं आपका रुक दोबारा करूंगा। इस बीच कुछ ऑडियो में समस्या आ रही है, उसको ठीक करने का हम प्रयास करेंगे। इस बीच में मनोज जी का रुख कर लेता हूं। मनोज जी, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया था यहाँ पर खिलाड़ियों को लेकर, बड़े खिलाड़ियों को लेकर बात की जाए, उनसे उम्मीदें काफी ज्यादा की जा रही है, लेकिन इस बीच बड़े खिलाड़ी को लेकर बात की जाए, उनमें मोहम्मद शमी, उनके पीठ पर बॉल लगने की बात जो है वो सामने आ रही है और लगातार इस बात की चर्चा भी हो रही है, और जो भारतीय खेमा है वो डरा हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि एक की प्लेयर है और मोहम्मद शमी, अगर वो घायल हो गए सेमीफाइनल से पहले तो क्या स्थितियां परिस्थितियां होंगी? देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो टेन डोइस्टे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के जो असिस्टेंट कोच हैं, उन्होंने जी बहुत ही क्लियर कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी
कि आप इस मैच पर से ज्यादा हमारी उम्मीदें जो हैं, नजरें जो हैं वो रहेंगी सेमीफाइनल मुकाबले पर। लेकिन उससे पहले हम जो है कोई किसी तरह का जोखिम नहीं लेंगे। लेकिन हमें उस वक्त लगा था कि शायद मोहम्मद शमी को नहीं खिलाएंगे, अर्शदीप को खिलाएंगे, लेकिन शमी को ही खिलाया गया। और उन्होंने साथ ये भी कहा था कि आप ये मानकर चलिए कि कोई गेंदबाज अगर अपना पूरा कोटा नहीं कर पाता है, गेंदबाजी में अपना पूरा कोटा नहीं कर पाता है, तो आप हैरान मत होइएगा। तो जाहिर सी बात है कि मैच तो न्यूजीलैंड के खिलाफ था, लेकिन नजरें भारत सेमीफाइनल पर थीं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए भारत ने जो स्ट्रेटजी बनाई, ताना बाना बुना, वो एक कारगर साबित हुआ। मैं तो कहूंगा कि जिस तरह से यहाँ न्यूजीलैंड के खिलाफ केन विलियमसन जो है अकेले पड़ गए बल्लेबाजी में, जिस तरह से गेंदबाजी में मिचेल सेंटनर अकेले पड़ गए, ब्रेसवेल की अच्छी खासी धुनाई हुई, जो 4 विकेट जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ चटकाए थे। और तो और जो उनके जो तीसरे प्लेयर हैं मैट हेनरी, वो भी अकेले पड़ते हुए दिखे। लेकिन भारतीय टीम एक न सिर्फ संकट से उभरी, क्योंकि जिस तरह 30 रन पर 3 विकेट भारत ने खो दिए थे, उसके बाद भारतीय टीम ने बाउंस बैक किया, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। और जिस तरह से दो बल्लेबाजों ने जो 98 रन की पार्टनरशिप की और अक्षर पटेल बहुत टिककर अपनी उम्मीद से बिल्कुल अलग तरीके से खेले। तो ये होता है कि कंडीशंस के हिसाब से कंडीशंस का सम्मान करना, वही कुछ श्रेयस अय्यर से तो हमें उम्मीद थी, क्योंकि वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। हार्दिक पांड्या ने जो 45 गेंदों पर 45 रन बनाए ऐसी विकेट पर, जो जहां पर रन बनाना इतना आसान नहीं था, वो बहुत उपयोगी साबित हुए। और शुरुआती ओवरों में जिस तरह से उन्होंने विकेट चटकाया, जिस तरह से भारत की स्पिन बॉलिंग चली, जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती भारत के लिए बहुत बड़े एसेट साबित हुए। उनकी गुगली देख लें आप, जो उन्होंने शुरुआती 2 विकेट जो ग्लेन फिलिप्स और विल यंग के जो विकेट चटकाए, अपनी गुगली पर चटकाए। ब्रेसवेल को उन्होंने जिस तरह से अपनी एक कैरम बॉल पर आउट किया, फिर उसके बाद उनकी क्रॉस सीम भी दिखाई दी। तो मैं समझता हूँ बहुत वैरायटी है। शुरू में जो गेंद को लेंथ को थोड़ा आगे रख रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने लेंथ को थोड़ा पीछे रखा, उतने ही वो प्रभावी साबित हुए। मैं समझता हूँ कि उनमें क्षमता है ऑस्ट्रेलिया को चौंकाने के लिए, और ऑस्ट्रेलिया को चौंकाएंगे निश्चित तौर पर। कुलदीप यादव और ये दोनों खेलते हैं, हमारे दोनों सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को लेकर जिस तरीके से हाइप बनी हुई है, इस हाइप को दूर करते हुए भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पर जीत दर्ज करे और चमचमाती ट्रॉफी जो है भारतीय टीम घर लेकर आए। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। कुलविंदर जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।